मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा रहा है। ओआईसी तो बोलती नहीं है। मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं आया है। आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहां पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन के सऊदी भी इंडियन को लाइक करते हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर ले, जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप मेरी बात याद रखिएगा, पहली बार इस देश का मुसलमान अब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करा करता था, अब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट पर उर्दू में ट्वीट कर डाली है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरी 2 नस्ल हो गई मोदी जी को वोट देते हुए, मैं हकीकत बता रहा हूं। मुसलमान देगा वोट नहीं देगा। तीसरी नस्ल अब तैयार हो रही है जिसका पहली बार वोट आएगा। 3 नस्लें मेरी हो जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। मैं डंकी की चोट पर कहता हूं। और मेरे बारे में पूछ लेना एक बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्विटर हैंडल से उर्दू में ट्वीट की गई है पहली दफा। वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की और फिर उन्होंने उर्दू में की ताकि पाकिस्तानियों को समझ आए कि इंडिया क्या कहना चाहता है। बेसिकली वी कॉल दिस एज ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्योंकि वो उर्दू में ट्वीट करते नहीं है। दैट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्वीट। जय हिंद दोस्तों, ये तो बात आप लोगों को तो भली भांति पता है कि जब से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तभी से जम्मू कश्मीर इन दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2017 में मोदी सरकार ने इस मुद्दा को लेकर के कुछ कदम बढ़ाए थे, जिसके वजह से 50 से 60% वहाँ के 370 धारा हट गया था। और साथ ही साथ हमारे देश के जितने भी सैनिक थे उनके ऊपर जो पत्थरबाजी कर रहे थे वहाँ के नागरिक, वो भी बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों इस बार यानी कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का 100% 370 धारा हटवा दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तानियों को अंदर मातम सा छाया हुआ और पाकिस्तानी सब बौखलाए हुए हैं। आज से 10-12 साल पहले यदि भारत जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई भी मुद्दा उठाता था, तब पाकिस्तान के कहने पे 56-57 मुस्लिम देश तथा भारत के जितने भी दुश्मन देश थे पाकिस्तान के सपोर्ट करते हुए भारत के विपक्ष में आकर के भारत को दबाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जब से भारत में बीजेपी सरकार आई है तभी से इन पाकिस्तानियों के अलावे और भी भारत के जितने भी दुश्मन देश थे सबका दबदबा बंद हो गया है। और इस बार यानी कि 2023 में मोदी जी के सरकार में ही जम्मू कश्मीर से 370 धारा सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। दोस्तों भारत के द्वारा यदि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा तब इन पाकिस्तानियों के अंदर मातम सा छा गया और पाकिस्तानी सब तो बौखलाए हैं। लेकिन इनके विपक्ष में इस बार न चाइना आया और न ही दोहा कतर आया, न ही यूएई और न ही तुर्की और न ही सऊदी अरब, यानी कि कोई भी मुस्लिम देश या फिर भारत के जितने भी दुश्मन देश थे कोई भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आया और आसानी से भारत ने 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा दिया है। शोर ही डाल सकता है, बातें ही कर सकता है। वो जिसे कहते हैं ना, कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, और अरशद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो 2 तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी, जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपके पास उसके लिए कोई ऑप्शन है? अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे उन्होंने कुछ हासिल किया। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया। COP 28 दुबई में हो रही है, जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब यह स्टेप उठाया गया था, OIC उसने वही दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, UAE इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके हैं।
तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा, आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलूचिस्तान आपके साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलूचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, उसको डकार मार गए, पिज्जे बन गए, आधे पिज्जे तो हौसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब, आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ रहे, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है, आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है, इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है इस वक्त, रेडार पर ही नहीं। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन आते हैं चीमा साहब जब नेशनलिज्म हो, ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो। बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी, मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। डॉक्टर साहब ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड है टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी जुबान उर्दू है। उसी जानते भी जाना है तो कौमी जुबान थी, जाओ ना फिर जान होता जिथे। तो इसीलिए तो आप उर्दू में डॉक्टर साहब बात करते हैं। मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे, चुक दिता जाए 370 है। लेकिन चीमा साहब ये देखें, आपके इस वक्त अगर अच्छा, आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने उसको किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने वाले, आखिरी पॉइंट चीमा साहब, आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने 25 करोड़ सुते पे ना कटिया की लोड़ ना कुछ गाड़। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद, देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आप इस तरह सोए घर पड़े तो नहीं है। खैर तुसी दुबई डालदा तो पौंडा रेंज पैंदे हो, जिवें उस एक पंजाबी जो मुड़ाया ते लफज पैड़ा कहंदे ने कुकड़ी खरदार नूं पैंदी, डालदा पौंडा ने तुसी इवें पैंदे। ते चीमा साहब, लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे, और दुनिया को भी पता कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरे को सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, जहाँ बात हो रही थी कि मानक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याहिया साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे। तो याहिया खान साहब ने जनरल मानक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आप तो दोस्तों ये है भारत का असली डिप्लोमेसी का पावर। दोस्तों बीजेपी का सरकार यदि भारत में आज भी नहीं होता तब तो आज भी हमारा देश भारत का कंडीशन 2014 और 2010 से पहले वाला ही भारत होता। लेकिन दोस्तों मोदी जी को आने से हमारे देश भारत में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। दोस्तों आज भी हमारे देश भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति तो हैं जो कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बावजूद उनके अंदर मातम सा छा गया और वो बहुत काफी रो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो जलन पैदा हो गया कि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है। यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो कि भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे देश भारत की अनाज खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। ये वो पर्सन है जो भारत का नमक खाते हैं बट पाकिस्तान के सपोर्ट करते हुए भारत को ही पैर खींचने में लगते हैं, भारत को हमेशा से ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ये बात बहुत दिनों से चलता आ रहा था
कि आज नहीं तो कल या फिर आने वाले 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 जरूर हटेगा। और आज उनका प्रतिफल आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सरकार में यानी कि मोदी जी के सरकार में आप देख सकते हैं कि कैसे आसानी से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से यदि धारा 370 हटा तब पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं टर्की आया और नहीं सऊदी अरब, नहीं 56-57 मुस्लिम देश आया और इसी तरह से पाकिस्तान टक्कर देखते रह गया और वहां से धारा 370 हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए ऐसा ही मजेदार वीडियो लाते रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।